नमस्कार। शंकर राय का यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज बात करेंगे मानव जीवन के बारे में। एक मानव और एक पशु पक्षी, एक जीव जंतु के अंदर क्या अंतर होता है? दुनिया में सबसे श्रेष्ठ जो माना जाता है वो एक मानव जीवन माना जाता है। 84 लाख जीवाजुन योनियों का निश्चित भुगतान करते हुए एक मानव जीवन में एक जीव प्रस्थान करता है, एक आत्मा प्रस्थान करती है। आत्मा अजर है, अमर है, वो मृत्यु नहीं है, बल्कि उसको कर्मों का भुगतान करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होती रहती है। आपको यह आज मानव जीवन मिला है। इससे पहले भी मेरा जन्म था, लेकिन मुझे आज याद नहीं कि मैं कौन से जन्म में था। जानवर था, पशु था, पक्षी था, और मेरी मृत्यु कैसे हुई थी और मैंने उस जन्म में क्या कर्म किए थे, इस कारण से आज मुझे ये मानव जीवन मिला है। और इसके बाद में जैसे कि ये मेरा शरीर मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद में नेक्स्ट जन्म तो होगा, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, उसे कोई काट नहीं सकता, किसी प्रकार का शस्त्र उसको कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन नेक्स्ट जन्म क्या होगा इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसके बारे में एक दृष्टांत भी है। एक व्यक्ति था जो एक अंधा था, एक संपूर्ण विशालतम नगरी के अंदर घुस तो गया, लेकिन उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मालूम था, क्योंकि चारों तरफ उसके परकोटा था, द्वार नहीं था, एक था, ये सिर्फ ओनली फॉर एक द्वार था पूरे साम्राज्य विस्तार के बाद में। वो व्यक्ति घूमता हुआ जैसे कोई समझदार व्यक्ति उसको मिला कि भाई कहाँ जाना है, तू अंधा व्यक्ति ऐसे क्यों घूम रहा है। उस व्यक्ति ने बताया कि हे महात्मा, मुझे इस जो बना हुआ परकोटा इससे बाहर जाना है मुझे। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको मेरे पास इतना वक्त तो नहीं है, इतना टाइम तो नहीं है कि मैं आपको हाथ पकड़ के उस द्वार से बाहर निकाल सकूं, लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक बता सकता हूँ, कुछ आइडिया बता, जिसके माध्यम से तू इस द्वार को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो उसने बोला क्या करूँ? उसने बोला तुम अंधे हो? कि जी हाँ मैं अंधा ही हूँ। तुमने एक काम करो, जो दीवार है उसके टच करते हुए तुम हाथ चलते रहो, जैसे द्वार आएगा आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये द्वार आ चुका है। तुम दीवार के हाथ रगड़ते 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 तुम शक्ल लगाते रहो, और जैसे द्वार आएगा तुम्हें मालूम ही पड़ जाएगा। उसी प्रकार से 84 लाख जीवाजुन के अंदर पशु पक्षी किसी प्रकार की माला नहीं फेरते, भक्ति नहीं करते, जीव जंतु नहीं करते, लेकिन भगवान श्रेष्ठतम मानव जीवन प्रदान करता है, ताकि ये एक द्वार है। 84 लाख जीवाजुन योनि से मुक्त होने का ही द्वार है, जिसके अंदर हम अच्छे कर्म करके, ईश्वर की भक्ति करके और ईश्वर को अपने आप को समर्पित करके, क्योंकि 60 साल होने के बाद हम ही मरेंगे और वो महात्मन भी मरेंगे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद में करोड़ों उनके नाम के दीप जलेंगे घर घर। आज भी करोड़ों लाखों दीप जलते हैं, जैसे कि शांतिनाथ जी हुए, बोलागिरी जी महाराज मठपाता की दानी हुए। आज वर्तमान के में सबसे श्रेष्ठतम और आज की युग के अंदर एक प्रोच्चतम विश्व में कहीं देखे जाते हैं तो श्री श्री एक जनार श्री मठाधीश सूरजगिरी जी महाराज मठपाता की ढाणी के अंदर कभी देखना। एक महात्मा का व्यक्तित्व कैसा होता है, इस संपूर्ण दुनिया से अलग अपना खुद का एक, आपने देखा एक महापुरुष होता है, उसके पास में बैठने से आपको ऐसे महसूस होगा, क्योंकि उसके अंदर आसपास में पॉजिटिव बिलीव होता है, पॉजिटिव शक्ति होती है। उसके आसपास भी एक शक्र कुंड होता है। आपने रामायण देखी हो तो आपने देखा महात्मा के आसपास एक शक्र कुंड होता है। आप कभी जाना पाता गिरहानी के अंदर ईश्वर के समर्पित वो महान मूर्ति के पास में बैठना, आपको लगेगा वाह यार क्या आनंद है। ऐसे ही उसी प्रकार से दृष्टांत के माध्यम से वो दीवार के हाथ रगड़ता रगड़ता घूमता रहा। जैसे ही दूसरी बार उसको मिला कि हे भाई, वही व्यक्ति मिला, उसको पूछा फिर भी 2 दिन हो गए तेरे को ये घूमते हुए, फिर भी तो आज भी ऐसी इसी शक्रकुंड के अंदर घूम रहा है, इसी साम्राज्य के परकोटे के अंदर, तुझे कोई द्वार नहीं मिला? नहीं, मुझे किसी प्रकार का कोई द्वार नहीं मिला। आप सच बताते हो किसी का परकोटा का द्वार है? उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि द्वार नहीं मिला?
तो आपके किसी प्रकार आपने दीवार से हाथ हटाया भी नहीं। उसने बोला कि मैं कभी भी हाथ नहीं हटाता, लेकिन मेरे खुजली हो रखी है शरीर में, इस कारण से मैं जब भी खुजाता हूँ ना, उस वक्त मैं इस दीवार से हाथ हटा लेता हूँ। उसने महात्मा समझ गया कि हे मानव, हे प्राणी, जिस वक्त तेरी खुजली खुजाने के लिए तो हाथ हटाना, उसी वक्त 84 लाख का जो मानव जीवन है ना, वो द्वार पीछे रह जाता है और फिर से 84 लाख जीवा जीवन भोगने के लिए तो तैयार हो जाता है। उसी प्रकार से 84 लाख जीवा जीवन जुड़ने के बाद में हम मानव के श्रेष्ठतम जीवन को पाते हैं। लेकिन इसके अंदर जो माया रूपी खुजली है ना, वो हमें जकड़ लेती है, पकड़ लेती है कि मुझे तो सिर्फ वो करना है, मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरे पोते की शादी हो जाए, उसकी जॉब लग जाए, उसका अच्छा बिजनेस हो जाए, मुझे इतने पैसे आने चाहिए, मेरे पास गाड़ी आ जाए। ये जो माया रूपी खुजली है ना, इससे मानव उबर कर नहीं आता। और जब 60 साल होते हैं, मृत्यु के अंतिम क्षणों में होते, जब अपने संपूर्ण जीवन का रिवर्जन करता है, ये बात ध्यान रखना, जब मानव मृत्यु के पास में होता है ना, तो अपने संपूर्ण जीवन का रिविजन करता है। फिर वो बहुत पछताता है कि मैंने कितना धन दौलत, इतने पैसे कमा लिए, इतना आज अरबों खरबों पे मैं खेल रहा हूँ, लेकिन शायद मैं धन दौलत शायद अच्छे पुण्य में, अच्छे कर्मों में लगा देता तो आज मेरा कल्याण हो जाता। उस वक्त मानव बहुत पछताता है, लेकिन कर कुछ नहीं पाता, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता, उसके पास वक्त नहीं होता। क्योंकि भक्ति करने का जो श्रेष्ठतम माना जाता है ना, वो बाल्य अवस्था है। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस ईश्वर को समर्पित हो जाओ, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ आपको कुछ और भी दूँ। इन शब्दों के एक अंदर से जोश उत्पन्न होता है, बस मन कितना अच्छा होता है। कोई टेंशन नहीं होता, पैसों का टेंशन नहीं होता, परिवार फैमिली का कोई टेंशन नहीं होता। एक माता पिता का एक साया सर पे होता है तो दुनिया की सारी कठिनाइयाँ दूर दूर तक भागती हैं। और उनके साया के बिना जीवन में दुख ही दुख होते हैं, क्योंकि हर इंसान इस बात को जानता भी है। लेकिन फिर भी मानव जवानी वनवानी में ये माला भक्ति नहीं करता। वो सोचता है बुढ़ापे के अंदर मैं माला फेरूंगा, भक्ति करूंगा। उसी प्रकार से 84 लाख जीवाजन भोगने के लिए मानव फिर से तैयार हो जाता है। इसलिए हमेशा कहता हूँ कि दिन के अंदर एक बार ईश्वर का नाम लेना बहुत जरूरी होता है। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, कल कौन थे पता नहीं, इस जन्म के बाद में कल हो जाएंगे क्या, नेक्स्ट जन्म मेरे माता पिता कौन थे पता नहीं, इस जन्म में पता है, और नेक्स्ट जन्म में क्या होगे कोई पता नहीं, कौन भाई कोई बंधु, ये सब इसी जन्म के रिश्ते हैं। नेक्स्ट जन्म के रिश्ते वो पीछे छोड़ के आया हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ से इस दुनिया से चला जाऊँगा ना, फिर मैं नेक्स्ट जन्म के रिश्ते से जुड़ जाऊँगा। जिसके परिवार में जन्म होगा उसी आत्मा का जन्म होगा। फिर ये मेरे भाई बंधु परिवार माता पिता सब कुछ पीछे छोड़े, मैं सारे भूल जाऊंगा। इसका मतलब जो रिश्ते हैं वो इस जन्म के हैं, लेकिन ये मानव जीवन और आत्मा का कल्याण करना मेरा प्रत्येक व्यक्ति नेतृत्व करता है। अभी देखो दुनिया में 60 साल का एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भी जी के धन दौलत दौड़ दौड़ के पैसा कमा, एक दिन मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है, बाद में उसका नाम और निशान भी नहीं रहता। लेकिन एक महापुरुष योगी की तरफ तपस्या करके वो भी 60 साल की ज़िंदगी जीते हैं, क्योंकि ईश्वर की बनाई उसको कुछ बदल नहीं सकते। लेकिन उसके बाद में करोड़ों दीप उनके नाम के जलते हैं, उनका नाम लेने से ही जीवन का कल्याण हो जाता है। तो हे मानव, हे श्रेष्ठ जीवन, तुम इस माया जाल से बाहर उभरो और ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाओ, क्योंकि वास्तविक घर तो तुम्हारा ईश्वर के पास है। या तो सिर्फ तुम मेहमान रूपी आए हो। मेहमान हमारे घर में कितना दिन टिकता आप सब जानते हैं। उसी प्रकार से इस धरती पर इस जन्म में सिर्फ 50-60 के लिए मेहमान रूपी आए हैं। वास्तविक घर तो हमारा ईश्वर के पास है, वहाँ पे तो हमें जाना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। मेरे YouTube चैनल को लाइक कर दें और नीचे लाल बटन को दबाएं, ताकि ऐसी वीडियो आपको हर रोज़ भक्ति से संबंधित और वीर और शौर्य गाथा से संबंधित आपको वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।